तुम सबकी सेवा से मैं संतुष्ट हूँ। अब बताओ कि तुम सबको क्या चाहिए बेटा? बाबा, हम लोग निस्संतान हैं। आप आशीर्वाद कीजिए कि सबको माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसा ही होगा। ये ले लो। रात को बगीचे में सोने के कलश में रख कर आ जाना और फिर पीछे मुड़कर मत देखना। और सुबह जाकर देखना कि तुम सब की आशा पूर्ण हो चुकी है। प्रणाम साधु बाबा। साधु के कहे अनुसार रात को एक सोने के कलश में 5 पारिजात फूल रखकर आते हैं 5 रानियां। सुबह वहां जाकर देखते हैं कि एक छोटी सी खिलखिलाती हुई बच्ची खुश होकर खेल रही है। कितनी सुंदर बच्ची है, बिल्कुल फूल की तरह। पारिजात फूल से ही इसका जन्म हुआ, इसीलिए इसका नाम होगा पारिजात। पारिजात, हमारी पारिजात, यही हमारे वंश की भविष्य है। संतान मिलने की खुशी में पूरे राज्य में हर्षोल्लास से उत्सव मनाया गया। लगातार 5 माओं के प्यार से बड़ी हो जाती है राजकुमारी पारिजात, पर वो काफी दुबली थी। लाख कोशिशों से भी उसका वजन नहीं बढ़ता। माँ तो काफी चिंता में है। इधर राजा भी चिंतित है उपयुक्त गुणी वर के लिए, और फिर स्वयंवर का आयोजन किया गया। बेटा पारिजात, अगली माघी पूर्णिमा में तुम्हारा स्वयंवर सभा का आयोजन किया गया है। ठीक है पिताजी। लेकिन किस तरह से तुम अपने लिए उपयुक्त वर चुनने वाली हो? पिताजी, मैं पर्दे के पीछे रहूंगी और आप राजकुमारों को एक ही सवाल कीजिएगा कि मेरा वजन कितना है। जो सही जवाब देंगे मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। एक एक करके बहुत से राजकुमार आते हैं, लेकिन कोई भी राजकुमारी का सही वजन नहीं बता पाते। 50, 48, 52। नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। कोई भी राजकुमार मेरे वजन का अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। तो फिर जो होना था वही हुआ। हर किसी को कारागार के अंदर जाना पड़ा। एक दिन राजमहल में वही साधु बाबा आए जो पारिजात राजकुमारी की जन्म का रहस्य जानते हैं। सारी रानियां आकर उन्हें प्रणाम करती हैं। आयुष्मती भव। आओ बेटा, साधु बाबा को प्रणाम करो। यशस्वी भव बेटा, यशस्वी भव। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? पारिजात। वाह, तो तुम लोगों के दूसरी बच्चियों को तो बुलाओ। दूसरी बच्चियाँ? हाँ, मैंने तो तुम लोगों को 5 पारिजात फूल दिए थे। हाँ, वो फूल तो हम लोगों ने एक सोने के कलश में रखा था। लेकिन मैंने तो 5 कलश में 5 फूल रखने के लिए कहा था। सत्यानाश! तो फिर अब? इसीलिए ही बच्ची का वजन नहीं बढ़ रहा है। एक कलश में 5 फूल रहेगा तो खिलेंगे कैसे? लेकिन इसका मतलब ये बच्ची पंचगुण संपन्न है। जी बाबा, वो अस्त्र विद्या में, शास्त्र चर्चा में, खाना बनाने में, घुड़सवारी में, पेड़ों की देखभाल और राजनीतिक बुद्धि में पारदर्शी है। लेकिन साधु बाबा, अब क्या होगा? देखो बेटा, इस कन्या के लिए उपयुक्त वर मिलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बेटी पारिजात का विवाह होगा ऐसे एक व्यक्ति के साथ जो किसी विशेष गुण में संपन्न होगा। महाराज कैवल्य, उसे तो आपको ही ढूंढ कर निकालना होगा। लेकिन कैसे? बेटी को राज्य परिचालना की जिम्मेदारी देकर आपको ही देश विदेश में भ्रमण करके उस उपयुक्त पात्र को ढूंढ कर निकालना होगा। ठीक है, वैसा ही होगा। आपकी इच्छा पूर्ण हो।
आज रात इसी गांव में विश्राम करूंगा, लेकिन इस राज्य में इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ का कोई नागरिक नहीं है क्या? हाँ, वहाँ एक घर में रोशनी दिखाई दे रही है, जाता हूँ। कौन रो रहा है? लगता है उसी घर से आवाज आ रही है। घर में कोई है? जरा बाहर आइए ना। कौन है आप? मैं दूसरे राज्य से आया हूँ। आज रात के लिए आपके यहाँ पनाह चाहिए। आइए, अंदर आ जाइए। माफ कीजिएगा, आज आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं दे सकती। आज हमारे घर चूल्हा नहीं जला है। क्यों? पैसों की कमी है? नहीं, मन उदास है। कल मेरे बेटे को राक्षस के हाथों में सौंपना पड़ेगा ना। राक्षस? पर क्यों? हाँ, एक मायावी राक्षस की वजह से हर रोज एक इंसान को खाने के रूप में भेजना पड़ता है। कल मैं जाना चाहती थी, पर मेरी तो उम्र हो गई है ना, इसीलिए राक्षस को मैं पसंद नहीं आऊंगी। उसका कोई वध नहीं कर पाया क्या? मतलब आप लोगों के राजा या मायावी राक्षस ने राज परिवार से सबको खा लिया है, लेकिन उस राजकुमार को नहीं खा पाया, उसकी रक्षा कवच की वजह से। लेकिन अपनी माया से उसे गहरी नींद में सुला कर रखा है। रक्षा कवच? हाँ, उस कवच की वजह से कोई उसे मार नहीं पाएगा अगर उस कवच को राजकुमार त्याग ना दे। और जब तक उस राक्षस की मौत नहीं होती, हमारे राजकुमार की नींद नहीं खुलेगी। अरे, आपको क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? चिंता मत कीजिए, कुछ भी करना पड़े उस राक्षस को मारना जरूरी है, इसलिए मैं अपने राज्य में वापस जा रहा हूँ। गांव में पीने का पानी नहीं है? नहीं राजकुमारी जी। मंत्री जी, चारों ओर जलाशय बनाइए ताकि वहाँ से लोगों को पीने का पानी मिले, और इस कच्ची सड़क को पक्का कर दीजिए। जय हो राजकुमारी की जय हो। कुछ भी हो, राक्षस का वध करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए उस राक्षस का अकेले वध करना असंभव है। पिताजी, सारे वीर योद्धा मेरे साथ जाएंगे राक्षस का वध करने के लिए। वीर योद्धा? जी पिताजी, कारागार से सारे राजा और राजकुमारों को ऐसी शर्त पर मुक्त करूंगी कि उन्हें राक्षस का वध करना होगा। वाह वाह वाह, तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज है। ऐसा ही होगा तो फिर आज ही? आज ही। प्रणाम प्रणाम। दिखा दीजिए, कहाँ है वो गुफा? आइए आइए आइए। वो उस तरफ, उस जंगल को पार करके। आप सबकी जय हो। आज आप सबकी वजह से मेरा बेटा बच जाएगा, बच जाएगा। हम चारों ओर से गुफा घेर लेंगे। राक्षस कुछ समझ पाए उससे पहले ही उसका वध करेंगे। ठीक है। आज मेरा खाना क्यों नहीं आया? मैं अभी के अभी जाकर सबको पकड़कर एक एक करके राजकुमारी पारिजात के कहे अनुसार चारों ओर से लोग गुफा को घेर लेते हैं और सब मिलकर चारों तरफ से राक्षस पर आक्रमण करते हैं। राक्षस मर चुका है, अब आप सब मुक्त हैं। जय पारिजात राजकुमारी की जय जय। क्या बात है? इसका मतलब क्या किसी तरह से राक्षस का वध हो चुका है? जय हो पारिजात राजकुमारी की जय हो जय हो। कौन है पारिजात राजकुमारी? कितना खूबसूरत नाम है, देखूं तो जरा। कौन है आप लोग?
महाराज, ये राजकुमारी पारिजात है। इन्होंने ही राक्षस का वध करके हमारे राज्यवासियों को उस राक्षस के हाथों से मुक्ति दिलवाई है। हृदय से आपका स्वागत है, लेकिन मेहमान नवाजी के लिए इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। पता नहीं इस राज्य को मैं अकेले फिर से कैसे समृद्ध बना पाऊंगा। अगर मैं आपका साथ दूं तो कैसे होगा? पूरी जिंदगी की साथी बनकर। क्या सच में? सच में मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। आज सब मेरे राज्य में लौट चलो, वहीं पर सारी तैयारी की जाएगी। क्यों जमाई राजा, तैयार हो ना? बोलिए ना। हाँ हाँ, तैयार हूँ। आइए मेरे घोड़े पर बैठिए।